नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो दुनिया आप देख रहे हैं, क्या वो सच में वैसी ही है जैसी दिखाई देती है? क्या दुख, सुख, रिश्ते सब सिर्फ मन का खेल हो सकते हैं? और अगर एक दिन आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए, तो क्या इस संसार भी गायब हो जाएगा? आज हम बात करेंगे योग वशिष्ठ के उस रहस्य की जिसमें भगवान राम की सोच बदल दी थी। एक ऐसा ज्ञान जो कहता है कि पूरा संसार केवल मन की कल्पना है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो के बाद शायद आप दुनिया को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। कथा शुरू होती है भगवान राम से। जब राम युवा अवस्था में तीर्थ यात्रा करके लौटे तो वे अचानक शांत हो गए। ना उन्हें राजपाट अच्छा लग रहा था, और ना सुख और ना महल। ना उन्हें राजपाट अच्छा लगा दोस्तों, और ना उनका मन कहीं चैन से ठहर पा रहा था। तब महर्षि वशिष्ठ ने पूछा, राम, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? राम बोले, गुरुदेव, यह संसार मुझे सपने जैसा लगता है। सब कुछ बदल रहा है। जो आज अपना है कल पराया हो जाता है। फिर इस संसार का सत्य क्या है? तब वशिष्ठ मुस्कुराए और उन्होंने वो ज्ञान दिया जो योग वशिष्ठ कहलाया दोस्तों। वशिष्ठ कहते हैं, चित्तमेव ही संसारः तत्तो यत्तेन शोधनम। यह संसार वास्तव में मन ही है, इसलिए मन को शुद्ध करो। सोचिए, जब आपका मन दुखी होता है तो पूरी दुनिया बुरी लगती है, लेकिन जब मन खुश होता है तो पूरी दुनिया सुंदर लगने लगती है। लेकिन जब मन खुश होता है तो पूरी दुनिया खुशी से भर जाती है दोस्तों। दुनिया नहीं बदलती, आपका मन बदलता है। वशिष्ठ कहते हैं, जिस तरह सपने में हम पूरा संसार देख लेते हैं, वैसे ही जागृत अवस्था में भी मन संसार बना रहा है। सपने में डर भी असली लगता है, आंसू भी असली लगते हैं, लेकिन जागने के बाद पता चलता है कुछ भी वास्तव नहीं था। योग वशिष्ठ ग्रंथ कहता है, हो सकता है जिसे तुम जागना समझ रहे हो वो एक बड़ा सपना है। जो कई बार एक प्रश्न उठता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को कैसा लगता है, तो योग वशिष्ठ वही समझा रहा है। जो योग वशिष्ठ ग्रंथ है वो हमें यही समझा रहा है दोस्तों कि मृत्यु के बाद व्यक्ति सपने से जाग जाता है, अर्थात यह संसार एक सपना है। मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन ही है। मन अगर इच्छाओं में फंसा है तो वही बंधन है, अगर मन शांत हो जाए तो वही मोक्ष है। ऋषि वशिष्ठ भगवान राम से कहते हैं कि राम, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। लेकिन इंसान खुद को शरीर मान लेता है और यही से दुख शुरू होता है। फिर उसे डर लगता है मृत्यु का, अपमान का, अकेलेपन का। लेकिन जो खुद को आत्मा जान लेता है वो उसका भय समाप्त हो जाता है। अब योग वशिष्ठ की एक हम रहस्यमयी कथा आपको बताते हैं। एक राजा था लवण। एक दिन दरबार में एक जादूगर आया। उसने राजा को सम्मोहित कर लिया। राजा ने देखा वो अब राजा नहीं रहा, बल्कि एक गरीब व्यक्ति बन गया। उसने भूख देखी, दुख देखा, अपमान सहा, परिवार बनाया, बुढ़ापा देखा, पूरा जीवन बीत गया। लेकिन अचानक राजा की आंख खुली और पता चला असल दुनिया में केवल कुछ मिनट ही बीते थे। राजा कांप उठा। तब वशिष्ठ कहते हैं, राम, समय भी मन की कल्पना है। जो जीवन तुम्हें लंबा लगता है वो चेतना के स्तर पर केवल एक ही क्षण हो सकता है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, जब मन शांत हो जाता है तो संसार भ्रम टूटने लगता है।
इसलिए ध्यान में बैठे ऋषियों को बाहरी दुनिया का अनुभव कम होने लगता है, क्योंकि संसार बाहर नहीं मन के भीतर चल रहा है। यथाद्यम तदा भवति, जैसा मन सोचता है वैसा ही अनुभव होने लगता है। अगर मन डर में है तो संसार डरावना लगेगा, और अगर मन प्रेम में है तो संसार सुंदर लगेगा। दोस्तों, आजकल आपने YouTube या कई लोगों से सुना होगा मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक हमारे ग्रंथों में